गुम कराने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। मैं आज पीर आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं। पीर के कातिल मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है। कहीं राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, कहीं गीता लिख देना, कहीं कुरान लिख देना। मनोहर की 66 करोड़ लोग गए, इसका मतलब कि पूरे हिंदुस्तान का हर दूसरा व्यक्ति कुंभ में जाके नहा के आया। मैं सरकार ने गणना कर ली, इतने लोगों की जानकारी कर ली, मैं इसके लिए सरकार को बधाई दे रहा हूं, गणना हमने कर ली। लेकिन इस बात का खेद भी व्यक्त कर रहा हूं मनोहर कि उस कुंभ में जो भगदड़ हुई, सरकार ने कहा, बड़े बड़े वादे किए कि हम 100 करोड़ की व्यवस्था करके रखें, और जहां 50 लाख 1 करोड़ लोग आए और उसी में भगदड़ हो गई, कई लोगों की जाने चली गई। लेकिन आज भी आंकड़ा न मृतकों का मिल पा रहा है, न घायलों का मनोहर मिल पा रहा है। हम बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से आते हैं, व्यवस्था नहीं सरकार दे पा रही थी और लाइन में लगे कई लोगों की जान चली गई। वहीं मैं कहना चाहता हूं, सरकार को खुले मन से बधाई और धन्यवाद देना चाहिए था। जब भगदड़ हो गई, चारों तरफ से रोक दिया गया, जाम लग गया, लोगों के पास खाने की और रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे मुसलमान साथियों ने अपने घर के दरवाजों को खोलने का काम किया, मस्जिदों को खोलने का काम किया। और सुरेश चौधरी जी गवाह है, बताने का काम करें कि किस तरह से मुसलमानों ने अपने परिवार के लोगों की तरह रख के खाना खिलाने का काम किया, अपने घर में श्रद्धालुओं को रख के सुलाने का काम किया। हमारे नगर विकास मंत्री आजम खान साहब थे, स्वास्थ्य मंत्री जिनको पूरी व्यवस्था मिली थी वो हमारे अहमद अहमद साहब थे, मुख्य सचिव हमारे जावेद उस्मानी साहब थे, और इतना दिव्य भव्य कुंभ किया कि पूरे विश्व में उसकी चर्चा। स्वयं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, जो विश्व की सांस्कृतिक नगरी है, वहां का रहने वाला हूं। और मनोहर, क्योंकि जो हम लोगों को जानकारी थी, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में कुंभ लगता है। और जब मुझे सरकार के द्वारा ये प्रसारित किया गया कि 144 साल बाद आ रहा है, 144 साल बाद महाकुंभ आ रहा है, तो मानव मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि हम भी बहुत सारे ज्योतिषों के बीच हमारा भी जाना आना है। तो जब 12 सालों में जब सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं तो कुंभ आ जाता है, कुंभ माना जाता है, कुंभ लगता है। तो 144 साल का ये जो प्रोपेगेंडा माननीय सरकार ने किया, और साथ ही साथ किया क्या, हम भी बहुत विश्वास करते हैं, हम भी सनातन परंपरा के, सनातन धर्म के रहने वाले, मानने वाले हैं। कभी तो बाबा काशी 44 वर्ष को नहीं मानने, मैं बता रहा हूँ, पीठ का संरक्षण हमारी बात सुन लीजिए, पीठ से हमारी बात बोलिए, क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र आते हैं तो कुंभ लगता है। और मनोहर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ सरकार ने कराया, और जैसा अभी माननीय सदस्य भी कह रहे थे, 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मैं इसके लिए तो 66 करोड़ किया, ऐतिहासिक स्नान हुआ, लेकिन उसमें 2 चीजें हैं मान्यवर। मैं इसके लिए, हम भी क्योंकि देख रहे थे लगातार हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या में, क्योंकि सरकार ने तो जो 30 करोड़ हमारे देश के मुसलमान हैं उनको तो वंचित कर दिया कि आपको जाना नहीं कुंभ क्षेत्र में, और 110 करोड़ जो जनसंख्या बची मान्यवर, उसमें 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आप गए कि नहीं गए? इसका मतलब मैं अभी नहीं जा पाया। अच्छा, नहीं तो ऐसा मनोहर कि 66 करोड़ लोग गए, इसका मतलब कि पूरे हिंदुस्तान का हर दूसरा व्यक्ति कुंभ में जाके नहा के आया। मैं सरकार ने गणना कर ली, इतने लोगों की जानकारी कर ली, मैं इसके लिए सरकार को बधाई दे रहा हूं, गणना हमने कर ली। लेकिन इस बात का खेद भी व्यक्त कर रहा हूं मनोहर कि उस कुंभ में जो भगदड़ हुई, सरकार ने कहा, बड़े बड़े वादे किए कि हम 100 करोड़ की व्यवस्था करके रखें, और जहां 50 लाख 1 करोड़ लोग आए और उसी में भगदड़ हो गई, कई लोगों की जाने चली गई। लेकिन आज भी आंकड़ा न मृतकों का मिल पा रहा है, न घायलों का मनोहर मिल पा रहा है। मनोहर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को बड़े मन से हमारे, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हम सब लोग हर जाति धर्म संप्रदाय को मानने और सम्मान करने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं आपस में भाई भाई, हम उस राह पे चलने का काम करते हैं मानव। वहीं मैं कहना चाहता हूं, सरकार को खुले मन से बधाई और धन्यवाद देना चाहिए था
जब भगदड़ हो गई, चारों तरफ से रोक दिया गया, जाम लग गया, लोगों के पास खाने की और रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे मुसलमान साथियों ने अपने घर के दरवाजों को खोलने का काम किया, मस्जिदों को खोलने का काम किया। और सुरेश चौधरी जी गवाह है, बताने का काम करें कि किस तरह से मुसलमानों ने अपने परिवार के लोगों की तरह रख के खाना खिलाने का काम किया, अपने घर में श्रद्धालुओं को रख के सुलाने का काम किया। मैं मानवर कहना चाहता हूं कि हम बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से आते हैं, व्यवस्था नहीं सरकार दे पा रही थी और लाइन में लगे कई लोगों की जान चली गई। मैं मानवर कहना चाहता हूं, आपदा का अवसर, जैसा अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि फ्लाइट का रेट बढ़ गया, फ्लाइट का रेट तो मानवर लाखों में बढ़ गया, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए था कि बाबा काशी विश्वनाथ में जो पहले आरती का शुल्क 300 से 700 के बीच में था, रुद्राभिषेक का 450 से बढ़ाकर 57,100 कर दिया, मानव सरकार ने किया। आपको सोचना पड़ेगा, भोग आरती का 3,000 कर दिया, श्रृंगार आरती का 500, दैनिक दर्शन का 25,000 रुपए शुल्क मानव सरकार ने कर दिया। मानव में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आदरणीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से इस सरकार को सीखना चाहिए था कि 2013 में जिस तरह से दिव्य और भव्य कुंभ कराने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, मैं आज भी आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखिए जो किया, गंगा जमुनी तहजीब की बात क्यों करी, विकास मंत्री आजम खान साहब थे, स्वास्थ्य मंत्री जिनको पूरी व्यवस्था मिली थी वो हमारे अहमद अहमद साहब थे, मुख्य सचिव हमारे जावेद उस्मानी साहब थे, और इतना दिव्य भव्य कुंभ किया कि पूरे विश्व में उसकी चर्चा रही। मानवर मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं फिर से आज इस सदन के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना शानदार, और 2 शब्द मानवर आप खत्म करें तो 2 शब्द कहते हुए, क्योंकि हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, 2 शब्द कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि मेरे तकदीर के कातिब, मेरे तकदीर